आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे न्यूट्रिएंट्स के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, इसको कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। समझ रहे? देखिए, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। देखिए, वह सारे भोज्य पदार्थ जिसे खाना जरूरी हो और रोग हो जाए पोषक तत्व कहलाता है। यानी कि वे सारे भोज्य पदार्थ जिसे खाना जरूरी हो और जिसकी कमी से हमें रोग हो जाए उसे हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, यानी पोषक तत्व कहते हैं। ठीक है, देखिए, पोषक तत्व दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा माइक्रो न्यूट्रिएंट और दूसरा होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट। एक होता है अल्प पोषक तत्व, एक होता है बहु पोषक तत्व। अल्प पोषक तत्व को हम mg से डिनोट करते हैं और मैक्रो और बहु पोषक तत्व को हम gm से डिनोट करते हैं। ठीक है, यानी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को हम gm से और मैक्रो न्यूट्रिएंट को हम mg से। ठीक है, जो है कम अमाउंट में खाए डेट इज़ अल्प पोषक तत्व। मैक्रो न्यूट्रिएंट जो कम अमाउंट में खाए, जैसे विटामिन, मिनरल्स, ये सब जो है कम अमाउंट में खाया जाता है। विटामिन्स और मिनरल्स जो है ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, यानी कि mg है, यानी जो है ये कम अमाउंट में खाया जाता है। समझ गए? देखिए, उसी प्रकार ये जो है जो अधिक मात्रा में खाया जाता है उसे हम मैक्रो न्यूट्रिएंट यानी बहु पोषक तत्व कहते हैं। जैसे अगर मैं कार्बोहाइड्रेट की बात करूं तो ये 300 gm पर डे खाया जाता है। ठीक है, 300 gm पर डे एक एवरेज। समझ गए? 300 gm पर डे। कार्बोहाइड्रेट होता है शुगर यानी शर्करा, और फैट लिपिड यानी वसा कितना 80 gm पर डे। प्रोटीन एल्डर्ट में क्या होता है 0.8 ग्राम पर केजी ऑफ आउट बॉडी वेट। आउट बॉडी वेट के हिसाब से एडल्ट को 0.8 ग्राम पर केजी हिसाब से प्रोटीन खाना चाहिए वेट के हिसाब से। अगर टीन्स है तो 0.95 ग्राम पर केजी, यानी कि हमारे बॉडी वेट के हिसाब से क्या 0.95 ग्राम खाना चाहिए। चाइल्ड को जो है 2 ग्राम पर केजी आउट ऑफ बॉडी वेट, चाइल्ड को जो है 2 ग्राम पर केजी के हिसाब से खाना चाहिए। और प्रेग्नेंट लेडीज़ को क्या 55 से 70 ग्राम पर डे खाना चाहिए। ठीक है, 55 से 70 ग्राम पर डे। और वाटर कितना 5 से 6 लीटर पर डे। ठीक है, वाटर डे खाना चाहिए। तो देखिए, आज हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। ठीक है, देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स होता है क्या CHO। ठीक है, CHO कार्बोहाइड्रेट होता है, यानी कार्बन प्लस H2O से बना होता है। कार्बोहाइड्रेट कार्बन प्लस H2O CHO। इसका जो कॉमन नेम है वो है शुगर यानी शर्करा, जिसको बोलते हैं हम लोग। इसका जो शुगर है यानी शर्करा है। इसका जनरल फार्मूला क्या है तो ये है CnH2nOn है। ठीक है, यानी CnH2nOn इसका जनरल फार्मूला। कॉमन नेम इसका शुगर यानी शर्करा बोलते हैं, जिसको OAC कार्बोहाइड्रेट के लिए लगता है। ठीक है, यानी जो OSE है ये जो है कार्बोहाइड्रेट के लिए लगता है। समझ रहे हैं? देखिए, फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट।
इसका फंक्शन क्या क्या होता है। देखिए इसका फंक्शन क्या क्या होता है। तो देखिए ऊर्जा के ईंधन की तरह काम करता है कार्बोहाइड्रेट। ये जो है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, ये ग्लूकोज होता है। ठीक है, यानी कार्बोहाइड्रेट के स्मॉलेस्ट यूनिट को हम ग्लूकोज कहते हैं। टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, पहला होता है मोनोसेक्राइड, यानी मोनोसेक्राइड ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो सिंगल शुगर से बना होता है उसे मोनोसेक्राइड कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए ग्लूकोज, ठीक है, गलेक्टोज, आरएनए, C5H10O5 पेंटोज। फ्रक्टोज जो होता है ये फलों का मीठापन के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, फलों का मीठापन के लिए फ्रक्टोज का कारण होता है, जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। आरएनए जो पेंटोज होता है वो C5H10O5 होता है, समझ गए, यानी C5H10O5 होता है। गलेक्टोज होता है हमारा C6H12O6। ग्लूकोज क्या होता है 6H12O6। जो मोनोसेक्राइड होता है हमारा, मोनोसेक्राइड क्या क्या होता है तुम्हारा, ग्लूकोज, गलेक्टोज, आरएनए, फ्रक्टोज। ठीक है, तो देखिए इसको आज के लिए इतना ही, बाकी का नेक्स्ट दिन। सो थैंक यू, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।